बच्चों कैसे हो? कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन उसके दो पार्ट पढ़े थे, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस। अब उसी में जो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आई थी उसी के बेस पे कुछ इक्वेशन बनाते हैं हम, इनको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए 3 इक्वेशन बना दी गई और उन इक्वेशन को यूज करके काफी इजी मेथड हो जाता है सोल्व करना। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। हम इन इक्वेशंस को 2 मेथड में सोल्व करेंगे। अभी हम करने वाले कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा आएगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जब ग्राफ पढ़ेंगे इसके बाद उसमें करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड। इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल लेने वाले हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट चला, यहां उसकी वेलोसिटी है u, यहां पहुंच के कितनी हो गई v, कितनी डिस्टेंस कवर की s, कितने टाइम में की t, और एक्सेलरेशन क्या है इसकी a। तो अगर मैं लिखूं u को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलेंगे बेटा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट। बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि यहां पे s क्या है। s बेटा डिस्प्लेसमेंट होती है और t होता है टाइम ऑफ मोशन। मतलब यहां से यहां तक का टाइम t है, समझ रहे हो मेरी बात। यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल क्या ले लिया t। तो ये हमारे पास वेरिएबल है u v s t और ये हमें पता होना चाहिए। इन्हीं के बीच में हम लोगों को रिलेशन निकालना है। बात समझ आ रही है। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम, ठीक है भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना चाहते हैं। ए हो गया यहां पे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सिंस एक्सेलरेशन क्या होती है dv बाई dt, आपको पता है आप लोगों को एक्सेलरेशन क्या होती है dv बाई dt। dv बाई dt में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो dv क्या हो जाएगा a dt। और ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होंगी जब एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा यहां पे देखो dv इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन की लिमिट। यहां देखो d के साथ क्या आ रहा है आपके पास v का मतलब वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू क्या है u, फाइनल वैल्यू क्या है v। इसी टाइप से यहाँ पे t के साथ क्या आ रहा है t, इसका मतलब टाइम की लिमिट। स्टार्टिंग में टाइम क्या मान लेते हैं t इक्वल टू 0, फाइनल टाइम क्या मान लेते हैं t इक्वल टू t। तो टोटल टाइम क्या हो गया 0 से t। लिमिट कैसे लगी समझ में आ गया। इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे लगाते हैं, या इनिशियल लिमिट, फाइनल, मतलब लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। लगती कैसे, शुरुआत में कितनी थी वो, बाद में कितनी थी वो। शुरुआत में टाइम क्या था 0, बाद में कितना ये। और जो कांस्टेंट चीज होती है वो बाहर आ जाती है। तो dv का इंटीग्रेशन u से v, कांस्टेंट बाहर आ गया 0 से t dt। बात समझ में आ गई। अब आपको पता है डी डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा v, u से v, a आउटसाइड, d से a कैंसिल, t 0 से t। अब आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a आउटसाइड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v माइनस u इक्वल टू 80। और सिंप्लीफाई करें तो v u को उधर ले जाओ। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल टू यू प्लस 80 हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आ गई। ये आपको याद करनी है और 9th में आपकी पढ़ी हुई है आई थिंक, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास आ गई। इसके बाद अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। सेकंड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, सिंस v इक्वल टू dx बाई dt होता है ना, तो dx को मैं क्या लिख सकता हूं v dt, ओके। अब
v की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है अभी अभी u प्लस एटी, तो मैं लिख सकता हूं, बताओ v की वैल्यू मेरे पास अभी भी आई थी u प्लस एटी, मतलब मैं फाइनल वेलोसिटी की टर्म में आंसर नहीं निकालना चाहता, मैं इनिशियल की टर्म में निकालना चाहता, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे dx इक्वल टू यू डी टी प्लस में ए टी डी टी, अगर मैं यहां लिखूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, ये u dt, u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सीधा कर देता हूं। टाइम की लिमिट आपको पता है 0 से t, a बाहर इंटीग्रेशन t dt, टाइम की लिमिट 0 से t। कैसे पता लगा टाइम की लिमिट, क्योंकि जो d के साथ होता है वही वेरिएबल होता है, ठीक है ना। यहाँ x है तो 0 से s, टोटल डिस्टेंस क्या थी s। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। d से ये कैंसिल, x बचेगा, u d से ये कैंसिल, t बचेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए ये dt है तो इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर क्या टाइम का कोई फैक्टर या t कोई वेरिएबल आगे नहीं हो यहाँ पे, तो d से ये कैंसिल हो जाता है। अगले में देखिए a, यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, बट यही t आगे भी है। इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है वही वेरिएबल अगर आगे हो तो d से ये कैंसिल नहीं होगा। तो t का इंटीग्रेशन कैसे होता है, t की पावर जो होती है उसमें एक और जोड़ दो और वही नीचे, अब लिमिट लगा दो 0 से t। बात समझ में आ गई होगी। अगर जो वेरिएबल है वही आगे आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन होता है, जो हम लोग अब तक करते आए हैं। अगर नहीं हो तो सीधा कैंसिल। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए यहां क्या करें, s माइनस 0, यहां u t की लिमिट t माइनस 0 हो गया, प्लस a। अब t का क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर क्या है 0, तो ये हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में बताया था s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास। ओके, अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये डिराइव करनी आनी चाहिए। हमारे स्कूल्स में जो एग्जाम होते हैं उनमें कभी कभी जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है वहां डाल देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें बेटा, तो देखिए थर्ड इक्वेशन चाहिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की टर्म में, टाइम नहीं आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो सिंस a इक्वल टू डी वी बाई टी, ओके, dv को मैं dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई dt यहां लगा देता हूं। मतलब dv था dt था, अलग कर दिया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो dv बाई dx, और dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो बेटा a dx v dv हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन और dx v dv इंटीग्रेशन। अब यहां लिमिट बताओ, a कांस्टेंट था बाहर आ गया, डिस्टेंस 0 से s, v वेलोसिटी है और यही वेरिएबल यहाँ पे, तो जो वेरिएबल यहाँ वही यहाँ बाहर तो आ नहीं सकता। और वेलोसिटी की लिमिट क्या थी, u से v, ठीक है। d से ये कैंसिल, x 0 से s, v की पावर 1 है तो एक इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल और वही नीचे, और ये आ गया u से v, ठीक है। a अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट अप्लाई करने आती है, जो यहाँ वेरिएबल है उसकी जगह v रख दो, फिर माइनस लगा के नीचे वाला रख दो। तो यहां देखो as 2 यहां से कॉमन आगे इधर आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो तीन इक्वेशन कैसी होती हैं मैंने तीनों लिखी, कैसे ड्राइव करनी है ये आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलस मेथड से। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आई बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन आई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी आई बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, ठीक है। इसकी अगर बात करूं तो ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, इसकी अगर बात करूं तो ये भी वेक्टर फॉर्म में है, इसकी अगर बात करूं तो ये स्केलर है,
कैसे? अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर के मोड का स्केल हो सकता है, और ये क्या हो सकता है 2a डॉट एस डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है मेरे को? तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्केलर, तो ये स्केलर इक्वेशन। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं, तो ये दो वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ये आपको याद भी करनी है और अच्छे से यूज करनी है। यहाँ पे जो टी आ रहा है वो टोटल टाइम है शुरू से लेके लास्ट तक का, और एस डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी है फाइनल, और यू इनिशियल वेलोसिटी है। यू क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है।